हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम रीट के क्वेश्चन प्रीवियस सॉल्व पेपर पढ़ने जा रहे हैं। रीट 2017 का पेपर है, लेवल 2 का पेपर है और सामाजिक अध्ययन का पेपर है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/4वां भाग। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? तो इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 74। तो आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर है संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। तो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो इसका सही आंसर है डी, भारत की संसदीय भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो आगे चलते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका सही आंसर है यांगत्से बी, यांगत्से। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तो ये का सही आंसर है ए, तंजानिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है डी। नवा क्वेश्चन है, बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है बाह्य आग्नेय सेल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रभाव होता है 15%, 5%, 10%, 20%। तो इसका सही आंसर है
10%। तो आगे चलते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? इसका सही आंसर है सेल्यूकस का। अगला क्वेश्चन, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो इसका सही आंसर है डी, पायन। अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? तो इसका सही आंसर है राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। 14वां क्वेश्चन, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ? तो इसका सही आंसर है बंजारा परिवार में। चेतावनी राजचुंगत्या किसने लिखी? इसका सही आंसर है डी, केसरी सिंह बारहट। इसका अगला क्वेश्चन, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? इसका सही आंसर है ये श्यामल जी कृष्ण वर्मा ने की। 17वां क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? इसका सही आंसर है विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर की। तो सही आंसर डी है। अगला 18वां क्वेश्चन, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता? का सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान ने जीता। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर है कालबेलिया बी। 21वां क्वेश्चन है, संत मीराबाई के पति का नाम था? तो इसका सही आंसर है भोजराज। संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है? तो इसका सही आंसर है नागरिका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है? इसका सही आंसर है गोवा जी बी। अगले क्वेश्चन, गेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? सही आंसर है अमृता देवी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, भाग 4A। तो अगला क्वेश्चन चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? तो सही आंसर है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रसार की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित
संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसका सही आंसर है कि समान कार्य हेतु समान वेतन। अगला क्वेश्चन, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को सामने आया? इसका सही आंसर है ए, 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। इसका आंसर है ए, माध्यमिक स्तर पर। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है पी.एस. लून द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है उपरोक्त दोनों। तो सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। इसका सही आंसर है विद्यार्थी के। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, वह जिस विधि का प्रयोग कर रही है वह है। सही आंसर है इसका बी, कथन। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। तो इसका सही आंसर बी,